गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस अर्थात विविध प्रश्नावली। तो डिटरमिनेंट्स टॉपिक पर जो विविध प्रश्नावली है उसे आज हम लोग देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग लगातार क्वेश्चन विविध प्रश्नावली को देखेंगे। टोटल क्वेश्चन 18 है, शायद 2 वीडियो में कंप्लीट हो टोटल सवाल। और उससे पहले कुछ वीडियो से आप लोग अलग अलग कमेंट्स किए थे, कुछ उदाहरण कुछ लोग व्हाट्सएप किए हैं अरुण पर, और कुछ लोग अलग अलग होमोजीनियस, कुछ लोग यूनिक सोल्यूशन के बारे में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट कमेंट्स किए थे। तो ये तमाम जो पहले आप कमेंट्स किए हैं एक छोटा सा वीडियो में हम जवाब दूसरे वीडियो में देंगे। इस वीडियो में विविध प्रश्नावली हम बताएंगे और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 का भी आप लोग डिमांड किए हैं तो पार्ट 2 भी आएगा। और इस तरह से 2-3 वीडियो हम लोग पढ़ने के बाद कैलकुलस शुरू करेंगे। और दोस्त बार बार कुछ लोग बोलते हैं कि कमेंट्स में कि अगस्त आ गया, सिलेबस कब खत्म होगा। तो दोस्त ऐसे हम इतना दूर से क्या बताओ, आपको सिलेबस अगर खत्म करना है और टीचर की तरह तो बोलिए केवल क्वेश्चन बना दे लाइन बाय लाइन धर। अगर ऐसे बनाना है तो हम बार बार बोले हैं, पहले भी बोले हैं, शायद जो भी कमेंट्स कर रहे हैं मुझे अच्छा से जानते नहीं है। हम आपके शहर में सबसे डीप में मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले टीचर हैं। तो अब आप ऑफलाइन में है या ऑनलाइन में, जो मेरा जो हैबिट है वो ऐसे तो होगा ही, तुम आराम से पढ़ा रहे हैं। दूसरी बार वीडियो में गैप भी कर देते थे पहले, तो ये तमाम वजह है पीछे होने का। और अगर आपको बहुत फास्ट चाहिए तो एक तरह से एक ऐसे स्टूडेंट उसमें कमेंट्स भी किए हैं कि पास तो सबको ही हो जाएगा, नॉलेज भी चाहिए। बहुत अच्छा लगा, अलग अलग स्टूडेंट अपना अपना थॉट रखते हैं। सिलेबस हम खत्म कर देंगे, हम आपसे बोल रहे हैं, एकदम टेंशन मत लीजिए। हमें सिलेबस खत्म करने में टाइम नहीं लगेगा। हम 5 GB का एक रिचार्ज कराएंगे, रोज 5 वीडियो अपलोड कर देंगे, पढ़ते रहिएगा। ऑनलाइन वीडियो का सिलेबस खत्म करना सबसे आसान काम है। हम पढ़ा देंगे बहुत, लेकिन बात ये नहीं है हम एक दूसरे से दूर हैं, हमें ये भी नहीं पता कि आप कितना समझ पा रहे हैं। तो बहुत सारी छोटी बड़ी बातें हैं, इसलिए आप एकदम बेफिक्र होकर पढ़िए। एग्जाम फरवरी में होगा और जब ऑनलाइन की बात है तो हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे। और आपको लगता है कि बहुत तेज पढ़ाए तो बिल्कुल हम 2-3 वीडियो रोज डाल देंगे, बट ये पढ़ाई नहीं होगा। एक होता है ना खत्म करना, सिलेबस खत्म करना नहीं है, सिलेबस समझाना है। खत्म समझते हैं, खत्म माने खत्म हो गया, सिलेबस आपके लिए खत्म हो गया। आपको कुछ आता होगा नहीं है, खत्म हो गया आपका। तो इसलिए सिलेबस को समझिए क्या है, और हम कोशिश करेंगे। हम बार बार बताते हैं सिलेबस खत्म करना ये हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि जब हमारे भरोसे आप बैठे हैं कुछ किसी गाँव में, मेरा ये रोल है कि आपको हम सही से सब कुछ बताएं। बट वेट कीजिए, है ना, वॉच कीजिए, इसलिए ज्यादा परेशान मत होइए। हाँ, आप इसे कमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स के हिसाब से हमारे अंदर ऊर्जा आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको नंबर 1 हम बता दें। इसमें कह रहे हैं कि जैसे सवाल है कि x माइनस साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा माइनस x 1 cos थीटा 1x। कह रहा है कि साबित करें कि डिटरमिनेंट थीटा से स्वतंत्र है। देखिए कह रहे हैं कि जो डिटरमिनेंट है कि थीटा से स्वतंत्र है, यानी जो इसकी रिजल्ट आएंगे, थोड़ा ये समझ लीजिए एक्चुअली में क्या है। जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करने पर आ गया 1 sin थीटा, ध्यान दीजिएगा। तो 1 sin थीटा अगर इसका आंसर आता है, ये जो जवाब है थीटा पर डिपेंड करेगा, क्योंकि थीटा का मान रखिएगा तो रिजल्ट और बनेगा। थीटा 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। लेकिन जब केवल रिजल्ट आता है मान लीजिए x, तो ये जो रिजल्ट x है वो थीटा से क्या है, स्वतंत्र है। वही प्रूव करना है कि ये पूरा जो डिटरमिनेंट है वो थीटा से क्या है, स्वतंत्र है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, दैट इज टू प्रूव दैट डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा। तो इस तरह से हम लोगों को ये प्रूव करना है कि जो डिटरमिनेंट है थीटा से क्या है, इंडिपेंडेंट है। आइए समझिएगा। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। x लीजिएगा तो ये कैंसिल,
माइनस एक्स 1 एक्स। अब देखिए इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। अगर इधर आते हैं तो माइनस होगा, इधर आइएगा तो माइनस होगा, लेकिन माइनस माइनस क्या होगा प्लस। इधर से बनाइए, ध्यान दीजिएगा, और इधर से बना दें तो माइनस माइनस क्या हो गया। चलिए यहाँ शो कर देते हैं माइनस साइन थीटा, तो ये बीच वाला कैंसिल और ये कैंसिल, तो साइन कॉस 1 एक्स, और फिर आपका ये कॉस, ये कैंसिल, ये आपका हो गया साइन कॉस माइनस एक्स 1। क्या किए हैं, इस तरह से सॉल्व किए हैं। आइए समझिएगा एक्स, ये रिजल्ट आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस साइन थीटा एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इधर देखिए तो ये कॉस इंटू करने पर ये आपका साइन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स कॉस थीटा। इधर इंटू करने पर हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसमें इंटू करने पर हो गया एक्स साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, फिर आपका ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इधर का साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इसमें इंटू कीजिए एक्स इंटू एक्स हो गया, एक्स हो गया और कॉस इंटू कॉस स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, और अब देखिए ये जो रिजल्ट है माइनस और ये प्लस कैंसिल, दोनों में देखिए एक्स है तो एक्स आप कॉमन, तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स क्यूब एक्स, और ये एक फॉर्मूला है ज्योमेट्री का, ये हो गया 1, तो माइनस ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, बच गया कितना एक्स क्यूब। तो देख लीजिए जो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो एक्स क्यूब, तो ध्यान दीजिएगा, अतः एक्स क्यूब, ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट में डिटरमिनेंट थीटा से स्वतंत्र है, ध्यान दीजिएगा, दैट इज हेंस एक्स क्यूब ब्रैकेट में डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा। क्या हमें प्रूव करना था, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कीजिए। आइए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2। और दोस्त मैं भी सोच रहा हूं कि आप लोगों को कैसे सब कंप्लीट करा दें, क्या कीजिएगा, मजबूरी है, रोज सरकार का फैसला बढ़ रहा है। सरकार बहुत आसान तरीका अपनाई है, हर 15 दिन पर बढ़ा दीजिए लॉकडाउन। इससे ये हो रहा है कि पब्लिक अगर अचानक ही कहा गया होगा कि 6 महीने लॉकडाउन होगा तो उसके हिसाब से आदमी प्लान करता है, हर 15 दिन को लगता है कि क्लास खुल सकता है। इस चक्कर में हम लोग आज 6 महीने बैठ गए, नहीं तो कुछ ना कुछ तो तरीका अपनाया जाता है। इसलिए ये साल 0 ईयर घोषित होगा, इसलिए आपको डरना और घबराना नहीं है। हम बार बार कहेंगे कि आपको सरकार पास भी कर दे, फिर भी आप आईएससी का जो भी सिलेबस होता है उसका पूरा नॉलेज लीजिए, क्योंकि बिना नॉलेज का लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। आइए नोटिस कीजिएगा, तो आप यहाँ सब कुछ नोटिस कीजिएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ ए बी सी है, यहाँ स्क्वायर और यहाँ बी सी सी ए लाना है 1 1, तो आप नोटिस कीजिएगा बी सी, इसमें ए नहीं है, इसमें बी नहीं है, इसमें सी नहीं है। हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, एलएचएस है आपका ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे R1 इंटू ए, R2 इंटू बी, R3 इंटू सी।
तो जिससे इंटू होता है उसी से भाग भी दिया जाता है। तो फाइनली एबीसी से गुना हो रहा है, यानी 1/ABC, यानी क्या हो जाएगा R1 गुना A, R2 गुना B, R3 गुना C और 1/ABC क्रिया करने पर। ये पूरा घटना का मतलब हुआ ABC। यहाँ अब इसमें गुना कीजिए A से, ये हो गया आपका A स्क्वायर, ये हो गया AQ, ये हो गया ABC, ये B स्क्वायर, ये BQ, इसमें B से आ गया, ये हो गया ABC। फिर नीचे में इंटू कीजिए, ये R1 होता है, ये R2 होता है और ये R3, ये आपका हो गया C स्क्वायर CQ ABC। तो इस तरह से हम लोग करेंगे क्या कि देखिए ये आप पूरे लाइन में देखिए C3, तो C3 से ABC कॉमन लेने पर, तो जब ये आप कॉमन लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो पहले से हम लोग बाहर है ABC इंटू ABC, तो ये हो गया आपका साइड में है पहले से A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AQ BQ CQ 1 1 1, ये कैंसिल, ये आपका A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AQ BQ CQ 1 1 1, ये हम लोगों का इतना लास्ट में बचा। लेकिन देखिए क्रम का अंतर, ये फर्स्ट में है और ये लास्ट में है। तो हम लोग ऐसा पढ़े हैं जिसे C3 को आप चेंज कर सकते हैं C1 में। तो जब कॉलम को कॉलम में यानी फर्स्ट को सेकंड में या फर्स्ट को थर्ड में चेंज कीजिएगा तो जो वैल्यू है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, ये हो जाएगा माइनस, ध्यान दीजिएगा। और ये आ गया फर्स्ट में 1 1 1 और ये ध्यान दीजिएगा, और ये चला गया लास्ट में, बीच में है आपका AQ BQ CQ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, फिर अभी भी कुछ अंतर है, जो ये A स्क्वायर है वो हम लोग बीच में चाहिए, ये सेकंड में है। अब देखिए C3 चेंज इनटू C2, तो दोबारा जब वर्क हुआ ये प्लस हो गया, ये 1 1 1, ये आपका A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AQ BQ CQ। अब ध्यान दीजिएगा, अतः LHS इक्वल टू RHS, हेंस LHS इक्वल टू RHS। ध्यान दीजिएगा, आप पहले नोट कर लीजिए फिर आगे। चलिए दोस्त ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आपको बताते चले, ध्यान दीजिएगा कि एकदम आप बेफिक्र माइंड से घर पर पढ़िए। कभी भी क्लास अगर एक साल बाद भी कोचिंग खुलेगा तो जो भी मेरे स्टूडेंट हैं मैं उनको सिलेबस का जो भी पॉइंट है वो कवर कराऊंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि जितने स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं सक्सेस हो, गवर्नमेंट जॉब लगे, एयरफोर्स में भी, इंजीनियरिंग जो भी करना है मैं आपको सब करा दूंगा। क्योंकि आपके पास अगर ये साल में पढ़ने का मौका नहीं मिला, आगे तो मिलेगा, 21 में मिलेगा, तो आप 21 में जितने स्टूडेंट हैं उनको साइड करके फिर आपको पढ़ाएगा, क्योंकि आपको अच्छा करना ये हमारा रोल है। क्योंकि आप समझ नहीं रहे हैं एक स्टूडेंट और टीचर का क्या रिलेशन होता है, तो बहुत कुछ दिमाग में है, बट हुआ ये कि हम लोग दूर हैं आपसे। ध्यान दीजिएगा, सवाल है कॉस अल्फा, ध्यान दीजिएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा 0 कॉस अल्फा इक्वल टू व्हाट। एक सवाल है जिसको केवल हल करना है, कोई और टारगेट नहीं है, बस आपको हल करना है। तो स्टूडेंट जो होते हैं इसको लेकर थोड़ा डर जाते हैं कि इसमें क्या है साइन और कॉस। तो आइए आपको एक बात बता दें, इसमें 0 है, ध्यान दीजिए। तो 0 है तो हम लोग ये पार्ट लेकर सॉल्व करेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, इसको शुरू किया जाए। और सबसे पहले आप लीजिएगा माइनस साइन अल्फा,
तो इसके सामने जो ये रो है और ये कॉलम है हटा दीजिए, तो बचेगा ये साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखिए ये यूज करने के बाद ये क्या है, जीरो, तो ये मैंने छोड़ दीजिए, जीरो हो जाएगा। फिर आपको क्या यूज करना है, कॉस अल्फा, ये आपका रो और ये कॉलम हटा दीजिए। फिर देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा, ध्यान दीजिएगा नीचे हम लोगों को मिलेगा साइन बीटा। फिर आप ध्यान दीजिएगा फिर मिलने वाला है कॉस अल्फा साइन बीटा और ये कॉस बीटा। अब इस सवाल को खूब अच्छा से सॉल्व करना है। आइए ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर है माइनस साइन अल्फा, तो इसमें इंटू कीजिएगा, देखिए तो माइनस, अब देखिए इसमें इंटू होगा तो ये आपका साइड में हो गया साइन अल्फा साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा। इसमें देखिए माइनस कॉस में इंटू होगा, तो ये साइन अल्फा, देखिए साइन अल्फा साइड में, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। आइए इधर ध्यान दीजिएगा कॉस अल्फा, इसमें इंटू होगा, देखिए तो कॉस बीटा ये साइड में हो गया आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा। देखिए माइनस में है तो माइनस का जी प्लस, फिर देखिए साइन बीटा ये आपका कॉस अल्फा साइड में साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा। अब आइए एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहे हैं, साइन अल्फा, क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो दोनों में से साइन अल्फा कॉमन लीजिएगा। साइन अल्फा कॉमन हो गया तो बच गया साइन स्क्वायर बीटा, माइनस कॉमन हो गया तो प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। इधर देखिए दोनों फिर कॉमन है, कॉस अल्फा कॉमन, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा जो कॉमन होगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है, तो अब देखिए माइनस प्लस, ये आपका हो गया प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 और कॉस इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1, तो सीधा हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है 1। इस तरह से इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया 1। कंप्लीट। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा 4 है कि कह रहा है कि डिटरमिनेंट बी प्लस सी ई प्लस सी प्लस ए प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 0। तो साबित करे तो ए बराबर बी बराबर सी। ध्यान दीजिएगा ये हम लोग प्रूफ करना है, ए बराबर बी बराबर सी। ध्यान दीजिएगा, या ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 या ए प्लस बी प्लस सी, दो बार प्रूफ करना, प्रूफ दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। आइए ध्यान दीजिएगा प्रूफ, आइए नोटिस कीजिएगा। सबसे पहले हो गया बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू क्या है 0। तो हम बार बार हम पढ़ेंगे, जब एक ही बार रोटेट होगा तो वहां अप्लाई होगा C1 की जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 क्रिया करने पर ये सब जोड़िएगा। ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा B प्लस सी प्लस ए प्लस बी रफ में देख लीजिए,
बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। ए हो गया 2a हो गया, बी 2 हो गया तो 2b हो गया और सी 2 हो गया तो 2c। यानी जब हम प्लस करेंगे तो मिलेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। हम लोग का हो जाएगा 2a प्लस b प्लस सी, बीच में हो जाएगा। फिर इसी तरह से a प्लस b प्लस सी और नीचे हो जाएगा 2a प्लस b प्लस सी। ये सब जोड़ने पर ऐसा होगा, पीछे उतार दीजिए c प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए इक्वल टू कितना है 0। तो आप यहाँ लिख दीजिए C1 से a प्लस b प्लस सी कॉमन लेने पर ध्यान दीजिएगा। तो जब ये कॉमन आप लीजिएगा, जब ये कॉमन होगा तो बाहर हो गया a प्लस बी प्लस सी, तो बच गया 2 2 2। ध्यान दीजिएगा। और बीच में है c प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 0। इसको थोड़ी देर के लिए देखिए a प्लस बी प्लस सी, इसको आप बोल दीजिए डेल्टा इक्वल टू 0। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 बाय डेल्टा कितना आ गया 0। ये लोग करना कंप्लीट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5। और ध्यान दीजिएगा, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे सोसाइटी में बहुत लड़के के पास फोन भी नहीं है, तो हम सबको लेकर हमें चलना है। इसलिए आपके ये साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्त अगर हम पुअर फैमिली से हैं तो हम सिर्फ पढ़कर ही अपने घर की स्थिति को बदल सकते हैं, और पढ़ाई भी ना हो किसी वजह से बहुत दयनीय स्थिति आगे होगा। इसलिए आपको अपना कॉन्फिडेंस मत खोइएगा, आपको फिर से सब पढ़ाकर आपको ठीक करना जरूरी है। क्योंकि आप अगर नहीं पढ़े, मैं बार बार बोलता था कि आप लोग याद होगा कि आर्ट्स वाला हमेशा जानते हैं, जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा ये बोलते रहते हैं कि देश की राजनीति हालत ठीक नहीं है, देश का लीडर सही नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है सोसाइटी में। जो कॉमर्स वाले हैं वो बार बार बोलते हैं इकोनॉमी डाउन है, अर्थव्यवस्था खराब है, जीडीपी खराब है। यानी आर्ट्स वाले नेता को दोष देते हैं और कॉमर्स वाले आपके बैंक और मार्केट वैल्यू के हिसाब से दोष देते हैं। लेकिन सिर्फ साइंस वाला ही कुछ नहीं बोलता है, साइंस वाला सिर्फ करता है, क्योंकि साइंस वाला को पता है कि करने में विश्वास होता है उसे, वो कर कर अपने लाइफ को बदल देता है। तो आपको करने वाला बनना है, किसी को दोष नहीं देना है। कोरोना आ गया, मोबाइल नहीं था, हमारे पास नेट नहीं था, ये दोष नहीं देना है। आपके पास जो भी संसाधन है उसी संसाधन को यूज करके और आपको डेवलप करना है अपने को। इसलिए खूब पढ़ते रहिए, मन लगाकर। क्वेश्चन नंबर 5 और एक मोटिवेशनल वीडियो बनाएंगे, बट अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो वीडियो बनाने में कुछ ना कुछ टाइम कट जाता है। आइए ध्यान दीजिएगा, सवाल है कि x प्लस x प्लस x प्लस a इक्वल टू 0। तो बताना है कि x इक्वल टू वाट, इतना बार 0 तो x का मान बताना है। बड़ा सिंपल सवाल होगा। आइए कुछ ट्रिकली आप हम बताने वाले हैं। देखिए सब ये एक जैसा है, तो आप यहाँ सीधा लिख दीजिए C1 की जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो x हो जाएगा 3x प्लस a, x 3x प्लस a, x 3x प्लस a, इधर का x प्लस a, x प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए C1 से 3x प्लस a कॉमन लेने पर, तो 3x प्लस a कॉमन जब लीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा 1 x प्लस a, x प्लस a इक्वल टू 0। अब हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा,
3x प्लस ए, इसको हम लोग बोल देंगे डिटरमिनेंट है डेल्टा इक्वल टू 0, 3x प्लस ए इक्वल टू 0 बाई डेल्टा। ऐसे कुछ लोग इसे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके लास्ट में 0 करते हैं। यहाँ हम टाइम बताए, यहाँ टोटल को क्या कर दीजिए, यहाँ आप आराम से लिख भी सकते हैं कि माना कि डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 x प्लस ए x प्लस ए, आप यहाँ मान दे सकते हैं। तो ये हम लोग का हो गया 0। तो इस तरह से 3x प्लस ए इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस ए, x इक्वल टू माइनस ए बाई 3। कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन नंबर 5।